तो लाइफ की क्या प्लान है? आई वॉन्ट टू डाई। मरना चाहती हूँ मैं। क्यों? एक्चुअली कुछ बचा ही नहीं ना करने को। सब तो कर लिया मैंने 18 साल की उम्र में। सबको जैसे कि नशा, मजा, मल्टीपल अफेयर्स। इतने अफेयर्स कि मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम में नहीं एक्स याद आया। तेरे एक्स के साथ भी तो वन नाइट स्टैंड किया था मैंने। कहीं नहीं। तो अब क्या बचा है? और एक आदमी के साथ शादी करके भाई बोरिंग सी लाइफ जीने के अलावा प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट, लॉयल्टी, इन सब का नाटक करने के अलावा। सॉरी ब्रो, मुझसे तो नहीं होगा ये सब इमोशनल अत्याचार। हेलो, तू क्यों सुनती हो रही है? कुछ नहीं। Cheers! बुलबुल, कहाँ जा रही है तू? यार अनन्या को बहुत 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई। आई हैव टू लुक फॉर हर। बाय मम्मा। বাই সোনা, সাবধানে যাবি। हाँ हाँ। अनन्या, এখানে आओ। ये प्राइसिंग कब करवाया? ये कोई भी शरीफ लड़की ये सब करता है? 3 महीने हो गए बाबा, आप आज देख रहे हो। आप ना मिष्टी गिनो मिष्टी। ए मिष्टी की वजह से इतना ठाट है तुम्हारा। पूरा शहर में इतना नाम है, इज्जतदार लोगों में गिनती होता है। और ये तेरा हुलिया देख के कोई पूछेगा कि बासु मिठाई वाले का इकलौता वारिस है, तो क्या बोलेगा हम? बाबा, जितना ध्यान आप मुझ पे देते हो ना, उस हिसाब से तो आई डाउट कि आपको पता भी चलेगा कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। एंड ऑल्सो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि आपको याद भी है कि आपकी बेटी है। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट वीक दुकान पे आ जा 2-4 घंटे के लिए। देख और सीख अपना फैमिली बिजनेस, तब तेरे को मालूम पड़ेगा ये सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, समझी? ठीक है, चलती हूँ, बाय। लुकिंग हॉट बेब। थैंक यू। वैसे कोलकाता की गर्मी तूने बढ़ा रखी है। आई नो। चल जल्दी, लेट हो रहा है। चल। ब्रो, पार्टी कंफर्म है ना? ऑफ कोर्स कंफर्म है। आज रात को 9 बजे संयुक्ता की बिल्डिंग के कन्वेंशन हॉल पे। बस मेन्यू डिसाइड करना बाकी है। हाय बुलबुल। हाय अनन्या। हाय संयुक्ता, व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हुई हो? सी, डोंट टेल मी कि तुम्हारी बिल्डिंग वालों ने परमिशन नहीं दी पार्टी के लिए। अनन्या, परमिशन तो मिल गई यार, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा यार। बॉयफ्रेंड? डोंट वरी बेब, मैंने ना अपने 3 सीनियर्स को ऑलरेडी इनवाइट कर लिया। तुझे याद है वो 3 बंदे जिन्होंने हमारी रैगिंग ली थी कॉलेज के फर्स्ट डे पे? अमरीश, राहुल एंड वरुण, वो तीनों आ रहे हैं। ब्रो, वो तो बहुत हॉट है। आई नो। अनन्या, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अपने ग्रुप में लिया। लिटरली इस 1 महीने में मैंने जितने मजे किए ना, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं किए। ये तो कुछ नहीं है ब्रो, आगे आगे देख हम कितने मजे कर रहे हैं। मजा सजा हो गया दादा। मर्दी का काम तो कर रहा हूँ, लेकिन जेब बिल्कुल खाली है। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं आपको अगले। नहीं, रीजन देने का जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसमें सबका हक है। आप देता हूँ। थैंक यू दादा। सुनिए ना, बाबा को भी कुछ पैसों की जरूरत है, जो दे दीते पारो तो। अभी 2 लाख दिया था ना,
देखो वो लोग का आदत मत बिगाड़ो तुम, अपना भरोसा पे जीने का आदत होना चाहिए। लेकिन ऋषभ, बाबा बीमार है, उनके इलाज के लिए जो भी खर्चा होगा हम दे देगा बिल। अभी जाओ तुम काम देखो, पैकिंग हुआ कि नहीं, पैकिंग करवाओ। अरे अनन्या, तू यहाँ कुछ खाबे? नहीं माँ, कुछ नहीं खाना है, मैं यहाँ काम से आई हूँ। बाबा कहाँ है? बाबा 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 बाबा, मुझे ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, तो कुछ पैसे चाहिए। अरे इतना सुनने का टाइम नहीं है, बहुत काम है। ये ले, तेरा पैसा निकाल के रखा। थैंक यू सो मच। ऐशोर, बिल्कुल भी लेट मत करना, टाइम पे घर आ जाना, ठीक है? हे माँ, चले आशो। हाय। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे चलो। अरे नहीं। हाय प्रवीण, हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड। You like my body 'cause it's hourglass. Feel like a rock star when I'm around. Just wanna show me off while I'm about to bow. Just wanna show me, show me, show me, show me, show me. Just wanna show me, show me, show me, show me, show me, show me. Show me, आ रहा हूँ। अच्छा गाइस, आई हैव टू लीव, बाबा का कॉल आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, जरूरी काम है। अरे मुझे जाना पड़ेगा, तुम लोग एंजॉय करो, हम फिर मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय गाइस, एंजॉय। just wanna show me off. क्या? কি হলো? কি হলো? बासु मिठाई वाले के ओनर, हमने आपको फोन किया था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, हमारी बेटी यहाँ पे पार्टी करने के लिए आई थी। हाँ सर। बुलबुल, तुमने बताया था कि तुम अनन्या को ढूंढने गई थी, तो तुम्हारे कपड़ों पे ब्लड कैसे लगा? सर, जब मैं अनन्या को ढूंढने गई तो मैं लॉबी में फिसल गई थी, वहीं से ये लगा है। क्या कर रहा है तू? अंधा है क्या? खून नहीं दिख रहा तुझे? पूरा कनेक्शन तोड़ डाला तूने। जानबूझ के सबूत मिटा रहे। सर मुझे पता ही नहीं चला, हाथ पर खून पड़ा था, बहुत नींद में था सर, तो नींद में ही धो दिया मैंने। नींद में नहीं, सब कुछ होश में। क्या है तूने? ओवर स्मार्ट बन रहा है? हाँ अमित, लेके चलो इसको और फोरेंसिक को बुलाओ, उनसे सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोलो। ओके सर। मैंने कुछ नहीं किया, हमें किसी को नहीं सर, हमें किसी को नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, कल रात को हम लोग यहीं पार्टी कर रहे थे। अनन्या का झगड़ा हुआ था किसी के साथ? नहीं सर। तो फिर ऐसे पार्टी छोड़ के कहां चली गई है? दो घंटे से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। बैटरी ऑफ हो गई होगी। मौनी, मौनी, घबराओ मत तुम, अपना किसी दोस्त के घर में चला के आओ, आ जाएगा वो। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। सर, हमने बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को भी कॉर्डन ऑफ करके पूरी बिल्डिंग सील कर दी है और बिल्डिंग का पूरा एरिया भी चेक कर लिया है। पार्टी में जितने भी लड़के लड़कियां थे सबको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। सर, अनन्या ने बहुत पी रखी थी, बहुत अपसेट भी थी वो। अपसेट क्यों थी वो? पता नहीं सर, उसने बताया नहीं, लेकिन एक ही बात को बार बार बोले जा रही थी वो। तो लाइफ के क्या प्लान है? आई वांट टू डाई, मरना चाहती हूँ मैं। सर, वो आखिरी बार था जब मैंने अनन्या को देखा था। अच्छा, उसके बाहर जाने के बाद तुमने कोई आवाज, कोई शोर, कोई चीख सुनी थी? नहीं सर। पार्टी में 7 लोग थे सर। पहली बुलबुल, जिसके बाप का कार का शोरूम है, दूसरी अनन्या, बासु मिठाई वाले की इकलौती बेटी, तीसरी थी संयुक्ता, जो उसी बिल्डिंग के उसी फ्लोर पर 4 BHK में अपने माँ बाप के साथ रहती थी।
माँ हाउस वाइफ है और फादर सिविक बॉडी के ऑफिसर, इसीलिए उन बच्चों ने उसी बिल्डिंग में अपनी पार्टी प्लान की। इनके अलावा जो 4 लड़के हैं वो भी शहर की रिच फैमिली से हैं। बिल्डिंग के सीसीटीवी से कुछ मिला? सर एंट्रेंस की सीसीटीवी में तो कोई भी अनजान इंसान आता जाता नहीं देखा और ना ही अनन्या कहीं नजर आई, और बिल्डिंग के बैक साइड में तो कोई सीसीटीवी है ही नहीं, तो वहाँ क्या हुआ कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा क्या हुआ कि अचानक लड़की हवा में गायब हो गई? ना किसी ने कुछ देखा ना किसी ने कुछ सुना, बस लॉबी में ढेर सारा ब्लड। ये लॉबी में जो ब्लड मिला था उसके सैंपल कब तक आ रहे हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। अगर ये लड़की अपनी मर्जी से कहीं गई तो पॉसिबल है ज्यादा दूर पहुंची नहीं होगी, लेकिन ये लड़की गई क्यों, कहां गई? इस लड़की की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा तो नहीं है? सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दो सर प्लीज। आ जाएगा वो मोनी, आ जाएगा। ये सब अपना जिद मनाने का उसका चाल है। उसको मालूम है उसका बाप पैसा वाला है, उसको बहुत प्यार करता है, उसका सब बात मानेगा, समझा? उसको जर्मनी कार चाहिए था ना, अगला हफ्ता लेंगे, और जब वो आएगा एकदम सरप्राइज गिफ्ट के देंगे। ठीक है? अच्छे आपने अनन्या को आखिरी बार कब देखा था? कल शाम को जब हमारा शॉप में आया था पार्टी का पैसा लेने के लिए। बाबा मुझे ना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है तो कुछ पैसे चाहिए। अरे इतना सुनने का टाइम नहीं है, बहुत काम है, ये ले। और अनन्या किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर परेशान थी क्या? उसका पास सब कुछ है, वो तो उल्टा खुश रहने वाला लड़की है, परेशानी उसको छू भी नहीं सकता है। बच्ची है इसीलिए पूछ रहा हूं। क्या है ना, आजकल बच्चे छोटी छोटी चीजों को दिल पर ले लेते हैं। घर में किसी तरह की कोई अनबन? एकदम नहीं, हमारा फैमिली पूरा कोलकाता का एक इज्जतदार फैमिली में से है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? अनन्या, हम हैं, हमारा पत्नी है, हमारा वो जो भाई गया है केस्टो, उसका पत्नी, और कौन? देखिए ये वक्त नहीं है कुछ भी छुपाने का। आपकी बच्ची की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए कुछ छुपाइएगा नहीं। जो भी सच है बताइए। और कौन? हमारा एक भाई और है, हमसे छोटा और केस्टो से बड़ा, निर्भय। लेकिन जब से वो रशियन नशेड़ी लड़की से शादी कर लिया, हमारा साथ नहीं रहता है, हमारा एकदम बातचीत बंद है। कहाँ रहता है वो? एग्जैक्ट तो मालूम नहीं, लेकिन साउथ कलकत्ता में कहीं रहता है। निर्भय की जो भी डिटेल्स है वो चाहिए हमें। और अनन्या को लेकर कुछ भी आप लोगों को याद आता है, कुछ भी, तो हमसे छुपाना मत। ठीक है। ये कॉलेज के बच्चे कल रात की पार्टी के बारे में कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये नॉर्मल से दिखने की कोशिश करेंगे और हम मान जाएंगे। तुम्हें लग रहा है कि हमें घुमाएंगे और हम घूम जाएंगे। हो सकता है सबने मिलकर कोई गेम किया हो, या फिर इनमें से कोई एक। जो भी है उस तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा अनन्या के लिए पॉसिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। राइट सर, क्योंकि अनन्या की लास्ट लोकेशन भी वही बिल्डिंग है जहाँ पर पार्टी थी। उसके बाद से उसका फोन भी बंद है। अमित, अनन्या के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। आजकल के बच्चे 2 तरह की जिंदगी जीते हैं, एक नॉर्मल और एक सोशल मीडिया पर, जहां से इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो लड़की अचानक गायब होकर गुवाहाटी चली गई, फोन क्यों नहीं उठा रही है? सर अनन्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, डेली के 3 से 4 पोस्ट डालती है। और ये कल की पहली पोस्ट है उसकी। लाइफ दिल खोल के जियो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जो तुम दूसरों को दे रहे हो वो एक दिन पलटकर तुम्हें भी मिलेगा, इंक्लूडिंग घोस्टिंग। घोस्टिंग? घोस्टिंग मतलब जैसे तुम किसी को मैसेज करो और वो जानबूझ के उसे अनदेखा करे, मैसेज का रिप्लाई ना करे, बेसिकली इग्नोर करना, अनदेखा करना। ये अनन्या के पोस्ट का आईपी एड्रेस ट्रेस करो। ओके। घोस्टिंग, इग्नोरेंस, जब लोग आपको देख सुन करके भी आपको अनदेखा कर दें, एंड आई एम श्योर कि हर बच्चे ने ये फेस किया होगा, और ये सब करते हैं, फैमिली, पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, सब। तो अगर आपको भी खुद को घोस्टिंग से सेव करना है तो मेरी एक फ्री की एडवाइस ले लो। लव योरसेल्फ, बी हैप्पी, लिव योर लाइफ। उसके बाद देखना ये घोस्टिंग ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लव यू।
अनन्या का वीडियो देखकर ऐसे लगा जैसे तुम बेस्ट फ्रेंड हो उसकी, काफी क्लोज हो उसके। यस सर। फिर तो तुम्हें ये पता होगा कि वो किस बात को लेकर परेशान थी, या फिर उसको कौन परेशान कर रहा है। सर हमारे ग्रुप में एक लड़का था जो अनन्या को पसंद करता था, पर अनन्या उसे इग्नोर करती थी। उसने अनन्या को मैसेज किया था कि वो सुसाइड कर लेगा। यार ये जॉय भी ना बहुत इरिटेट कर रहा है। आई डोंट वांट टू घोस्ट हिम बिकॉज मुझे पता है जब कोई घोस्ट करता है, इग्नोर करता है तो कैसा फील होता है, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। तुझे तो पता है ना हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो साफ साफ बोल देना उसे। और कैसे करूं यार? ये देख, मोबाइल देख, हर मैसेज में मैंने यही लिखा है, आई डोंट लव यू, नहीं करती तेरे से प्यार, नहीं रह सकती तेरे साथ। समझ ही नहीं आता उसे। जॉय जो पार्टी में भी था। यस सर। उसने पार्टी में भी अनन्या को साथ में बाहर चलने के लिए बोला था, पर उसने मना कर दिया। क्यों? अनन्या का कोई और बॉयफ्रेंड है? सर अनन्या का एक नहीं, बहुत सारे एक्स है। अच्छा, हमें उन सब लड़कों के नाम और नंबर्स चाहिए जिनके साथ अनन्या की कैजुअल रिलेशनशिप रही है। ओके चलो। ऋषभ, अनन्या ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, वो अभी गुवाहाटी में है। देखा, আমি বলেছিলাম না वो कार चाहिए था उसको, इसलिए उसने सब ड्रामा किया। सर सीढ़ियों पे जो ब्लड मिला था, इस ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो ब्लड किसी इंसान का है। हम अनन्या के पेरेंट्स से डीएनए मैच कर रहे हैं सर, बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर अनन्या गुवाहाटी में है तो फिर वो खून किसका है? क्योंकि कुछ तो हुआ है लॉबी में। क्यों और किसके साथ? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। चलो आ जाओ। ये है मेरी मॉम। मम्मा हाय बोलो। हाय। और वो है मेरे केष्टो काका। काका से हाय। आ जाओ और लोगों से मिलवाती हूँ। ओह काकी, ये है मेरी सुपर हॉट काकी। हॉट है ना, देखो। काकी से हाय। हाय। ओके काकी, टेल मी कि आप कितना अर्न कर लेते हो? What? मतलब आप कितना कमा लेते हो ये बताना है। अनन्या प्लीज। अरे अरे अच्छा ठीक है, चलो अब ये बता दो कि काका के अलावा आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? हाँ बताओ। अनन्या बंद करो अपनी बदतमीजी, हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं होती। ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि आपने अनन्या पर हाथ उठाया? उसने उस दिन अपनी हद पार कर दी थी। काकी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया ना। अनन्या अपनी हद में रहा करो। हद? हद की बातें आप कर रहे हो? रियली? हाँ मैं कर रही हूँ। सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, चली जाऊंगी, जल्दी क्या है। पर आप मुझे ये बताओ कि काका तो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप ऐसे रोज सज धज के रेडी होके एकदम टिप टॉप होके किससे मिलते हो? किसके साथ? ऑफिसर, आई एम लॉयल टू माई हस्बैंड एंड आई लव हिम अ लॉट। और अनन्या जैसी मैं दोहरी जिंदगी नहीं जीती हूँ, सो प्लीज। वैसे कुछ पता चला आपको कहाँ है वो गुवाहाटी में? जिस लैपटॉप से पोस्ट किया गया था उसका आईपी एड्रेस ढूंढ रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए, सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे। हाय गाइस, तो मैं फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आ गई हूँ। नाउ आई एम अ सीनियर। मैं बड़ी हो रही हूँ, मैच्योर हो रही हूँ, और इसीलिए एक मैच्योर एडल्ट की तरह मैं आज एक रेजोल्यूशन लेने जा रही हूँ कि कल से मैं ऑनेस्ट रहूंगी, खुद के साथ भी और अपनी फैमिली के साथ भी, दूसरों के साथ भी। कल से मैं अपनी और अपनी फैमिली की सबकी डर्ट, सबकी गंदगी निकाल के बाहर फेंक दूंगी। तो कल से एवरी डे इज अ ट्रूथ डे। पार्टी शुरू हुई 9 बजे और अनन्या ने पोस्ट डाली थी 8:45 PM को। खुश है, रेजोल्यूशन ले रही है, पार्टी कर रही है। फिर 5 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वो बिना किसी को कुछ बताए गुवाहाटी चली गई, जहां उसका नामो निशान नहीं मिल रहा है? कोई तो है जो खेल खेल रहा है। कौन हो सकता है वो? मैं कमी साहब। सर अनन्या के कॉल डिटेल्स आए। डिटेल्स के मुताबिक अनन्या ने रात को 9 बजे 4 लोगों को मैसेज किया था। ऋषभ, मौनी, केष्टो और अनम को। मिठाई वालों की मिठाई में ना सेम है।
कोई एक नहीं, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अनन्या ने उस रात इन 4 लोगों को मैसेज किया था, लेकिन किसी ने हमसे कुछ नहीं बताया। पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है। अपना मोबाइल बताइए, मुझे वो मैसेज चेक करना है जो उस रात 9 बजे अनन्या ने आपको भेजा था। अनम काकी, थोड़ी देर के लिए पार्टी में आ सकते हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो गई थी आप पार्टी में? नहीं, मुझे पता था कि वो फिर से कोई बकवास करेगी। अनन्या अपने लास्ट वीडियो में सच, झूठ, दिखावा, फैमिली की गंदगी, ये सब बाहर लाने की बात कर रही थी। क्या बताना चाह रही थी वो? मुझे नहीं पता ऑफिसर। आपका और आपकी वाइफ का रिलेशन कैसा चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? खैर छोड़ो। पार्टी वाली रात अनन्या ने मैसेज किया था, ये बात आपने हमसे बताई क्यों नहीं? अब वो मुझे ध्यान नहीं था। उसने मैसेज में क्या लिखा था ये तो नहीं भूले होंगे ना? ये तो याद होगा। हाँ, अनन्या ने मुझे मैसेज में ये लिखा था कि उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। और जैसा कि आपकी वाइफ ने किया, आप नहीं गए? ना, हमें गेছিলাম। What? हाय गाइस, मीट माय हैंडसम काका, केशव काका। हाय हाय हाय। संयुक्ता, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? हाँ? अब कुछ नहीं काका, ये तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। आप ये बताओ कि आप क्या लोगे? कितने बजे की बात है? लगभग 11:30 बजे के आसपास। तो अनन्या ने ड्रिंक्स के लिए आपको फोर्स किया? हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, एकदम फ्रेंड जैसे। वो मुझसे सब कुछ शेयर करती थी। सब कुछ? सब जैसे? जैसे कि वो किसी को पसंद करती थी। She loved someone। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अनन्या किसी को डेट कर रही थी? किसे? किसे तो पता नहीं, पर मुझे इतना समझ में आया था कि उसकी फीलिंग वन साइडेड है। ओहो, पोएट्री शोएट्री। अब हमारी अनन्या बासु पोएट भी बन गई है, किसी के प्यार में पागल हो रही है। एक तरफा, वन साइडेड लव। आप नहीं समझोगे, लाओ दो। I know life is not always lit, but at least मैं इतनी brave हूँ कि सबके सामने आके बोल पा रही हूँ that yes, I am depressed. I know आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेम फील करते होंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट करो, डीएम करो और बताओ अपनी फीलिंग्स। I would love to hear it. ये वीडियो 1 महीने पुराना है जब वो डिप्रेशन में थी। अच्छा, कि किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रही थी क्या? हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए। नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिला। देखो गाइस, यही होता है, रैगिंग रिवर्स रैगिंग में बदल जाती है। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? हाँ, लेने के देने पड़ गए। क्यों बोल? अच्छा, अनन्या इस वीडियो में किस रिवर्स रैगिंग की बात कर रहे हैं? सर, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद जब हम कॉलेज गए थे तो इन 3 सीनियर वरुण, अमरीश और राहुल ने हमारी रैगिंग की थी। सब नया बैच। हाँ, वैसे हम सीनियर्स के लिए क्या कर सकती हो? भाई सीनियर्स है हम, पूछने का नहीं करवाने का। एग्जैक्टली माय बॉय। एक काम कर, सबको 1-1 महीने के लिए असिस्टेंट रख लेते हैं। देखो, रैगिंग बैन है, हम तुम लोगों की कंप्लेन कर सकते हैं। ओ भाई साहब, मैं तो डर गया यार। माफ करना यार, आपसे माफी मांगता हूँ। और बताओ, और क्या करना है? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? अच्छा 1 सेकेंड, ये पकड़ना। हाँ करो ना, क्या करना है? क्या हुआ? फट गई? हाँ, सीनियर्स की फट गई। देखा? फट्टू सीनियर्स। उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हो गई, हमारा एक ग्रुप बन गया कॉलेज में, और कॉलेज के बाहर हम लोग साथ में हैंग आउट करने लगे थे। अच्छा, ये हाथ पे जो चोट है ये पार्टी में लगी थी? सर वो अब तुम बताओगी या फिर हम पता करें? देखो, हम पता करेंगे तो तुम बुरी तरह से फंसोगी, सोच लो। सर, वो पार्टी में वरुण, अमरीश और राहुल पार्टी एंजॉय करने नहीं बल्कि किसी और ही मोटिव से आए थे। वरुण, तू मुझे देख रहा है या घूर रहा है? घूर रहा हूं। क्यों?
हो गई रैगिंग, मजा आया? आज नहीं हंसीगी? हो गई रैगिंग। साले भिखारी, मोलेस्टर बनने की क्या जरूरत थी? हाँ, ऐसे ही बोल देता ना, सो जाती मैं तेरे साथ। खैर, जो हो गया सो हो गया। लेट्स एंजॉय द पार्टी गाइस। अनन्या की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। लॉबी में जो ब्लड था वो अनन्या का ही था। हो गई रिवेंज रैगिंग? हो गई? अब जल्दी बोलो, क्या किया उसके साथ? कहाँ है उसकी बॉडी? सर हमने कुछ नहीं किया सर। अनन्या ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था ना सर उसके बाद हमारा गुस्सा भी शांत हो गया था सर। और वैसे भी अनन्या इतनी फियरलेस थी कि मैंने सोचा अगर मैं कुछ करूंगा तो लेने की देने पड़ जाएगी सर। रात के 2 बजे तक हम सब साथ में थे। पहले बुलबुल और फिर संयुक्ता से ढूंढने गए थे। हम तो बाद में उनके पीछे गए थे। सर अगर आप चाहें ना तो आप अनन्या के पापा से पूछ लो। रिवेंज लेने के बाद वो वहां आए थे सर, तब वो बिल्कुल ठीक थी सर। ऋषभ बासु आया था वहां? यस सर, 12:15 के आसपास उसके पापा को कॉल आया था। हाँ बाबा, आप आ गए? ठीक है, मैं नीचे आती हूँ। ऐसी क्या बात थी जो बेटी की जान से बढ़कर है आपके लिए, जिसे बताने के बजाय आपने छुपाना बेहतर समझा? 4 दिन हो गए आपकी बेटी को गायब हुए और फ्लोर पर जितना खून मिला ना, उसे यही लग रहा है शायद वो मर भी गई हो। लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला हमसे कि वो उस दिन शाम को मिली थी आपसे दुकान पर। क्यों? क्योंकि जो बात बताने के लिए मैसेज करके उसने हमको वहां बुलाया था, वो बात एकदम बेसलेस था। क्या बात थी? बाबा, मैं ना आपसे और अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। लेकिन मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। शायद इसीलिए मैं ये दारू पीती हूँ, ड्रग्स लेती हूँ। बाबा, मैं फेक नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ ऐसी हूँ, एकदम रियल हूँ। अब अगर आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना तो ठीक है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। बेटा क्या बोल रहे तुम? हम सोचा कि कुछ नया बोलेगा, ये हमको सब मालूम है। अभी तुम टेंशन मत लो, पार्टी करो। कल हम अपना गुरुजी के पास ले जाएगा तुमको, तुम एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, जा पार्टी कर। सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था उसने? हाँ, और वो एकदम ठीक है, जल्दी वापस आ जाएगा। हम आपको बोला था अपना जिद बनाने के लिए वो सब ड्रामा कर रहा है, वही बात था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शौक में है या ऐसे अपनी बेटी की कुछ पड़ी नहीं है। कोई स्ट्रेस ही नहीं है सर कि बेटी कहाँ है, जिंदा भी है कि मर गई। इतना तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि इस बार भी इसने हमें पूरा सच नहीं बताया। सर अनन्या का फोन हावड़ा डंपियार्ड के पास ऑन हुआ है। किसी भिखारी ने मात्र 100 रुपए में वो फोन किसी मोबाइल रिपेयर वाले को दिया था। और सर अनन्या का सिम अभी भी मोबाइल में चालू है। फोन रिकवर करो जल्दी। सर हाय गाइस, तो आज मैं आपको अपना होम टूर कराने वाली हूँ। चलिए आ जाइए। क्या कर रहे हैं? बता दिया था ना अनन्या ने तुम लोगों को कि उसे पता चल गया तुम दोनों के अफेयर के बारे में। इसने पहले उसे गायब करने का नाटक किया, फिर मार के ठिकाने लगा दिया। हमारा बेटी है वो, हम उसका बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो अलग बात है कि हाँ हमारा अफेयर के बारे में उसको मालूम पड़ गया था, वो बोला था हमको, लेकिन मारा नहीं उसको हमने। बाबा, आप माँ को चीट कर रहे हैं, वो भी अनम काकी के साथ। माँ आपसे कितना प्यार करती है और आप। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप माँ से अब प्यार नहीं करते, तो डाइवोर्स दे दो ना उनको, फ्री कर दो उनको। हो सकता है उनको भी कोई बेटर मिल जाए आपसे।
तुम्हारा बाबा हूं मैं, तुम्हारा हर बात झेला, तुम्हारा हर बात सुना। इसका मतलब नहीं हमारा सामने बकवास करोगी तुम। और बासु खानदान में आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, समझी? हाँ हाँ तो ठीक है, तो आप भी मेरी बात एक सुन लो। मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको ऐसे सफर होते हुए नहीं देख सकती। कौन कर सकता है अनन्या के साथ ऐसा? किसी पर शक है आपको? जानी ना, बस इतना पता होगा कि उसे कभी सुकून, कभी प्यार मिला ही नहीं जो उसे मिलना चाहिए था। मैं सोशल मीडिया पे जाके उसके एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो देखा, तब मुझे पता चला कि उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद चाहिए था। घर से नहीं मिली तो बाहर से। अच्छा मैम, हमें पता चला अनन्या किसी लड़के से प्यार करती थी। आपको कुछ पता है इस बारे में? कुछ बता सकती हैं आप हमें? पता नहीं, किच्चू जाने ना, किच्चू जाने ना। मैं अपनी बेटी के बारे में किच्चू जाने ना। जब कोई आपको दिल से चाहता है और आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्शन का दर्द फिर समझ में आता है। जब आप किसी को दिल से चाहें और आपको वो रिजेक्ट कर दे। तो जॉय का कमेंट, आई होप कि अब तुम्हें मेरा पेन समझ में आ रहा होगा। जॉय भी तो था पार्टी में, यहाँ एक दिलजले आशिक की तरह कमेंट कर रहा है। और जब हमने इससे पूछा था तब इसने नहीं बताया कि इसके और अनन्या के बीच में क्या चल रहा है। बहुत हो गया इसका तमाशा, हर बार झूठ बोल रहा है। क्राइम सीन पे था ये। अमित एक काम करो, इसके फिंगरप्रिंट्स लो, मैच करो और केस क्लोज करो। बॉडी को मॉर्ग से लेकर फैमिली को दे दो। ओके? सर 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 मैं बताता हूँ सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। चल अब शुरू से शुरू आ जाओ। 3 महीने पहले मैं, अनन्या और बुलबुल पार्टी में गए थे और वहां से जब लौट रहे थे तब अनन्या घर आ गया। चलो बाय बाय। तो तू फिर अनन्या के पीछे पड़ गया? सर मैं पीछे नहीं पड़ा सर, सर मैं तो प्यार करता था उससे। अनन्या, जो उस दिन हमारे बीच में हुआ यार, वो होना ही था यार। वो खाली कॉन्फिडेंस नहीं था। जो यार अंडरस्टैंड, पर तू भी समझ यार, मुझे तेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। देख, अब जो होना था ना वो हो गया, पर उसे हम चेंज नहीं कर सकते। पर आगे अब और कुछ नहीं हो सकता, तू समझ रहा है? उसने समझाया था तुझे, पर तू समझा नहीं। तूने उस रात फिर उस पर ट्राई किया और जब उसने रिएक्ट किया तो इस बात का तूने उससे बदला ले लिया। सर मैं प्रपोज करने ही वाला था उसे। सर पहले उस सीनियर्स ने उसे हरेस किया, उसके बाद सर मुझे मौका ही नहीं मिला सर। हमें अनन्या की बॉडी हमें जल्द से जल्द ढूंढनी होगी, क्योंकि ये गुवाहाटी, खड़गपुर सब फेक है। लॉबी में जितना खून बहा ना, उससे बहुत कम चांसेस हैं कि अनन्या जिंदा हो। The best uncle. I'm so glad I met you. निर्भय बासु, ऋषभ का दूसरा भाई। अनन्या तुमसे मिलने आई थी? हाँ, 1 महीने पहले। उसका बाप तुमसे कोई वास्ता नहीं रखता, जायदाद से बेदखल कर देता है और बेटी मिलने आती है। क्यों? साहब, उस भले दिल की लड़की को ना उसके दोगले बाप से कंपेयर मत कीजिए। एक तक तो ऋषभ दादा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देते क्योंकि मैंने विदेशी लड़की से शादी की, और दूसरी तरफ वो कैस्टो, उसने भी तो ओनम से शादी की, वो भी तो दूसरे धर्म की है, उसकी शादी को तो एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ये फोटो 1 महीने पुरानी है, जब वो फैमिली की हिस्ट्री जानने के लिए मेरे घर आई थी। दादाजी के 3 बेटे हैं, आप, बाबा और केशतो काका। लेकिन मैंने माँ बाबा को एक बार बात करते हुए सुना था, केशतो काका बासु परिवार के प्योर ब्लड नहीं है। देख बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ये सब बताया जा सकता है, पर ये फैमिली का सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे तो बताओ। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब बाबा गांव से एक लड़की को लेकर आए थे, थी तो उम्र में हम लोगों के बराबर ही, और बाबा उसके प्यार में पड़ गए। और केशतो काका उनके बेटे हैं।
हाँ बोलो सर। आप गार्बेज डंपिंग यार्ड आ सकते हैं? यहाँ पे कुछ मिला है। आइए सर। एक कूड़ा बिनने वाले को मिला, लाश को टुकड़ों में काटा गया। सर किसी यंग लड़की की लाश लग रही है। लगता है मर्डर हुए भी 4-5 दिन हो गए। सर अनन्या को गायब हुए भी 5 दिन हो गए और इसकी कद काठी भी अनन्या से बिल्कुल मैच कर रही है। फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमने पता किया तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल वैसी लड़की हो जैसी लड़की हर परिवार चाहता है। तुम और अनन्या एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। फिर दोस्त कैसे बन गए? आखिर 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि तुम उसकी तरफ खींची चली गई? क्या उससे दोस्ती करने के पीछे तुम्हारा कोई मोटिव था? नहीं सर, मेरा कोई मोटिव नहीं था। मोटिव उसका था। दोस्ती का हाथ पहले उसने मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। मतलब ऐसा क्यों? सर यही तो मैं भी जानना चाहती थी। अनन्या, हम लोग इतने डिफरेंट हैं, फिर भी तूने मुझसे फ्रेंडशिप कैसे कर ली? ऐसे मन किया तो कर लिया। प्लीज सच बताना। देख, आई नो कि तूने मुझे सोशल मीडिया पे स्टॉक किया, मेरी बकवास से बकवास पोस्ट को लाइक किया, फिर कैंटीन में आके मुझे अप्रोच किया। प्लीज बताना, मुझे सच जानना है। दिखती तो तू बेवकूफ है पर है बड़ी स्मार्ट। चल ठीक है, तेरी स्मार्टनेस से खुश होकर मैं तुझे बता ही देती हूँ कि मैंने क्यों की तुझसे दोस्ती। सर हिस्ट्री खोला तो पता चला ऋषभ बासु के बाप ने जिस मेड के साथ जो अफेयर चला था ना, वो कोलकाता में रहती है सर। कौन है? कहाँ रहती है कोलकाता में? आपसे बात करनी थी। हाँ आसो। पानी मिलेगा थोड़ा? जी। अजय सुन छो, जॉल नहीं आसो। सर क्या बात करना था? वैसे आपको पता तो चले गया होगा, आपकी लॉबी में जिस लड़की का ब्लड मिला था उसकी बॉडी मिल गई है। हाँ हम सुना, हमारा बेटी का दोस्त था। बहुत बुरा लगा सुन के। आप म्युनिसिपल ऑफिसर है ना? हाँ क्यों? काफी सीनियर है। किस डिपार्टमेंट में है? सैनिटेशन। घर देख के लग भी रहा है। नमिता जी। नमिता नाम है उसका। ऋषभ बासु के बाप ने अजय सिंह गुप्ता के साथ म्युनिसिपल ऑफिस में शादी करवाया था और पैसा से खेलता है सर। बड़ा आदमी है, पॉलीपुरिया में 4 BH का फ्लैट है। बाहर मत आना बेटा, भीतर ताको। क्यों बोले बाबा? प्रोबीर तेरा भाई, मैं उसे प्यार करती हूँ। आई लव हिम। ओके, तो ये बात है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आज मैं उसे प्रपोज करूँ। प्रोबीर जी। उस दिन जो पार्टी कौन बेसिस पे आप हमसे पूछताछ करता है? हमारा बेटी आपको फुल कोऑपरेट किया। वारंट है आपके पास? देखो इंस्पेक्टर, हम भी ऑफिसर हैं और थोड़ा बहुत कानून तो हम भी जानता है। आवाज नीचे। और जिस तरह से घुमाया ना आपने हमें, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ जानते हैं आप। एक्चुअली गलती हमारी है। उस दिन हमने सब कुछ चेक किया, सिर्फ एक चीज छोड़कर। साहब को बोल जल्दी से साइड में हो जाए, कसी गाड़ी निकालनी है। चल चल। साहब जरा साइड हो जाइए, कचरे की गाड़ी निकालनी है। उस दिन अगर हमने कचरे की थैली और कचरा उठाने वाली गाड़ी चेक कर ली होती तो शायद ये केस उसी दिन सॉल्व हो गया होता। और ये तो आपको हमसे बेहतर पता होगा कि बिल्डिंग के जिस स्वीपर ने उस दिन लॉबी का ब्लड साफ किया था वो भी सिविक बॉडी में पार्ट टाइम काम करता है। आपके उस आदमी ने मुंह खोल दिया है और जो वो कचरा उठाने वाली गाड़ी थी ना, उससे भी अनन्या का ब्लड सैंपल मिल गया है। कानून की तो बहुत जानकारी है। अब आप बताएंगे कि क्यों मारा अनन्या को? यहाँ इस प्रवीर, मुझे उससे मिलना है। तुम प्रवीर से नहीं मिल सकती। नहीं, नहीं,
प्रवीर से मिल नहीं सकती, भूल जाओ उसको, निकल जाओ इस घर से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अफेयर मेरे दादाजी के साथ था इसलिए, या तुम मेरे काका की माँ हो इसलिए? हाँ? और इस नाजायज रिश्ते की वजह से प्रवीर भी मेरा काका लगेगा इसलिए? इन सब में मेरी क्या गलती थी? तुम लोग ने जो चाहा वो किया, पर तुम लोग की वजह से मैं जो चाहती हूँ वो नहीं कर सकती। क्यों? अनन्या प्लीज अंडरस्टैंड, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकता है। अरे तुम ये तो सोचो कितना घिनौना रिश्ता लगेगा ये। घिनौना? रियली? यार घिनौना कैसे हो सकता है प्रवीर? सोचना तो मेरे दादाजी को चाहिए था ना, जिन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ अफेयर किया। बस करो अपना ये धुंध फैलाना, ये शरीफ लोगों को घर है। निकलो, निकल जाओ यहां से, दोबारा यहां पर मत आना। चली जाऊंगी सबसे दूर, अब और किसी को परेशान नहीं करूंगी, और नहीं सह सकती मैं, और रिजेक्शन नहीं झेल सकती मैं। वो लोग लाश को प्लास्टिक का बोरी में बांधा और कचरा वाला गाड़ी में रोक दिया। जब सुबह हुआ तो वो लोग ट्रक लेके चला गया। हम सब विंडो से देख रहा था, हमको लगा एक बार लाश चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हमें भटकाने के लिए उसके फोन से उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखा और उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। ये सब हम अपना बच्चा लोग का जिंदगी बचाने के लिए किया। आखिर एक बाप कर ही क्या सकता है? हम खांसी जुकाम का इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन दिमागी बीमारी आज भी हमारे लिए बीमारी नहीं है। डिप्रेशन, जिससे हर दूसरा आदमी पीड़ित है, इलाज की जरूरत है। ज्यादातर केसेस में तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो दिमागी बीमारी के शिकार हैं, लेकिन निशानी दिखती है, साइन दिखते हैं, अगर कोई देखना केयर करना चाहे तो। अनन्या का सोशल मीडिया एडिक्शन, जरूरत से ज्यादा खुश दिखना, उसी की निशानी थी। जरूरत थी सही समय पर डॉक्टर्स की, केयर की, प्यार की, जो उसे नहीं मिला। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी को या आपको खुद को जरूरत दिखे तो तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद लें, उनसे अपनी बात कहें। मदद मांगने में शर्माए नहीं, उल्टा ही बहादुरी का काम है। आपका ये कदम आपको किसी और को होने वाली तकलीफ या अनहोनी से बचा सकता है। जय हिंद। आई एम सॉरी माँ, पापा, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ एक कमरा याद आ रहा है जहाँ एक पिंक कलर का फिल्म और एक बेड है, बस। आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा यकीन करिए, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं हो रहा। कैसे सच में नहीं पता था कि प्रेग्नेंट कैसे हुई है। कैसे हो सकता है कि किसी को पता नहीं कि उसके बच्चे का बाप कौन है? बॉडी देख के लगता है कि सुसाइड पर रात को ही कर लिया था इसने। ये नमिता जी, लड़की की माँ, बॉडी सबसे पहले इन्होंने देखी थी। कोई सुसाइड नोट मिला? समझ में नहीं आ रहा अनीता ने अचानक सुसाइड क्यों किया होगा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। मामा जाने में लेट होगा, वो फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर ले बेटा। नहीं माँ, मॉल में खा लूंगा कुछ। जूस तो पी लो ना। नहीं माँ प्लीज। अरे बेटा, आज तो तेरा इम्पोर्टेंट डे होगा ना? हाँ डैड, आज प्रमोशन अनाउंसमेंट होगा। आज आपका बेटा यंगेस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। बेटा, तेरी माँ सुनंदा जिंदा होती तो आज बहुत खुश होती।
आई एम प्राउड ऑफ माय सन। और तेरी ये माँ भी। अरे बेटा, शाम को कब तक आओगे? जल्दी आ जाऊंगा डैड। और अगर हो सके तो आज शाम को कहीं डिनर पे चलेंगे। सीढ़ी संभाल के मैडम, अपना दुकान में एकदम चकाचक है। इधर फर्स्ट क्लास आइटम, ये देखो, ये बाहर से है। ये देखो मैडम, ये सब बढ़िया माल है। ये देखो, ये नया है, ये ऊपर का है, ये इधर से, ये देखो, ये मैडम, ये नीचे का। और एक आइटम दिखाते हैं, ये नया है, एकदम फ्रेश पीस है। हाँ, करीना लग रही है मैडम एकदम। रहने दीजिए, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अरे आपको पसंद आएगा मैडम। आप अरे मैडम, मैडम क्या हुआ? इसे कोई पसंद नहीं आया? क्लास वाला आइटम भी चाहिए, जेब भी ढीला नहीं करने का इनको। वो अपना ब्यूटी स्टोर है ना, उधर लगवा दो ना, उधर मार्जिन भी बढ़िया मिलेगा। ऐसा मुकेश मारी वाला कस्टमर भी नहीं रहेगा। तो अच्छा आइटम भी वहाँ पर अंग्रेजी आना चाहिए, बहुत हाई फाई लेडी जाती है। इंग्लिश बोलो ना। ओ फाउंडेशन, आईलाइनर, लिपस्टिक। इंग्लिश सीख ले, उसके बाद मेकअप के सामान बेचने के सपने देखना। चल जा जा रहा ना। साहब क्या कर रहे हो? गौशाला में ना, ये देख, तेरी महीने की पगार और आज के एक्स्ट्रा पैसे। बच्चों को पढ़ाना है ना, ज्यादा ना करो मत कर। कमरे में इंतजार कर रहा हूँ, आजा। हाय आनंद, कहाँ चले? क्लाइंट मीटिंग। अरे कुछ काम अपने जूनियर्स के लिए भी छोड़ो यार, हमेशा कुछ जाते रहोगे। फिर एक्चुअली वो क्लाइंट है और पर्सनल टच क्लाइंट के साथ बना के रखना चाहिए, यू नो। आनंद, आई एम गेटिंग लेट यार। ओके, बाय बाय। सर, ये यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ की पॉलिसी है। एक्चुअली सीमा आई एम सॉरी, शायद गलती से रह गया होगा। आप अपने पास रखो, मैं रिटर्न एनी टाइम क्रेडिट करती हूँ। और आप चाहो तो एक रिसिप्ट ले सकते हो। नहीं सर। हाँ रोशन, लिसन, आई एम स्टिल इन द ऑफिस यार। तो मॉम को बोलना मुझे लेट होगा, और ऑफिस के बाद मुझे आप पार्टी में जाना है, तो यहीं से निकल जाऊंगा। ओके, थैंक यू। शांति कहाँ रह गई थी तुम? 10 बज गए ना, और ज्योति कहाँ है? आ जाएंगी, तो परेशान मत हो। सॉरी दीदी, मैं क्या करूँ, वो उसका ही खिचपे चालू था। बाप ना दारू पी के माँ को मारने लगा, मैं बीच में आई, मुझे भी लपेट दिया। और आपको मालूम है, पैर सोने ही नहीं जा रहा था। ये तो ये सुबह का टिप तू चुप कर, तेरा ये रोज का है। हमें गाता मत सुना, और तू डेली लेट करेगी तो ऐसा नहीं चलेगा। दीदी चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं हम। दीदी चलो ना, चलो चलो। बस अरे बोलो नहीं।
चल बॉस किसी शॉप पे अपना पानी की बोतल लेनी है। सर पीछे पानी की बोतल रखी है, देखो ब्लू वाली बोतल है। तो ये ड्रिंकेबल है? हाँ सर, कस्टमर के लिए रखा है। थैंक यू। गाड़ी चला, जल्दी चला, गाड़ी चला, ए चला, चलो, अरे चलो यार, अब बस हो गया। कितनी ओवर एक्टिंग करते हो यार तुम लोग। कुछ भी बोल रहा है, बस चिकना आइटम हाथ लगना, नहीं क्या? चुप रहो ना यार तुम लोग, कोई देख लेगा ना तो खाली कोई बवाल दे देंगे। फिर से शुरू हो गई, थोड़ा एंजॉय करने देना अपने को। मुझे बाद में लेना, पहले मोबाइल निकाल के कहीं किसका मरवाओगे ना तुम लोग। मोबाइल दे, फोन। मीना, ये पानी पी सकते हो? मैं वो पानी मत पी, आगे से दूसरा बॉटल लेके आ। जल्दी रुका, चल, बहुत जोर से प्यास लग रही है। हाँ हाँ रुका रही, मैं पानी लेके आती हूँ। तू रुक शांति, मैं लेके आती हूँ। ये ले शांति, चल जल्दी। 10:30 बज गए। सागर भैया का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। रोशन बेटे, उसके दोस्त आनंद को फोन लगा के देख। हाँ आनंद भाई। हेलो आनंद भाई, मैं रोशन। वो आज ऑफिस में पार्टी थी ना, तो भैया निकल गए। पार्टी? मैं तो घर पर हूँ और ऑफिस में तो कोई पार्टी नहीं थी। क्या आज कोई पार्टी नहीं थी ऑफिस में? सर, अनीता वाजपेयी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है। अनीता 3 महीने प्रेग्नेंट थी सर। व्हाट? प्रेग्नेंट? लेकिन अनीता के परिवार वालों ने तो कुछ नहीं बताया हमें इस बारे में। निशा एक काम करो, सुबह अनीता के घर जाओ, उसके पेरेंट्स से बात करो, पता करो और क्या क्या छुपाया उन्होंने। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा है? आनंद भाई बोल रहे ऑफिस में कोई पार्टी नहीं थी और भैया 6 बजे ही निकल गए थे। निशिता को मिलने गया होगा, उसकी मंगेतर है ना, तो शायद पार्टी वहीं पे होगी। हाँ मैं कॉल करता हूँ। Trying to call is currently switched off. Please try again later. डैड, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है? बेटा तुम कहाँ गया होगा बेटा? डैड आप डोंट वरी, मैं निशिता के घर जाके देखता हूँ। जल्दी जा। अरे रोशन, तुम यहाँ पे? सागर भाई है क्या? सागर तो यहाँ पे नहीं है। ऑल ओके? हाँ सब ठीक है, वो शायद किसी फ्रेंड के घर गए होंगे। बट यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। सर मेरा भाई मिसिंग है। हम कब से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। प्लीज हेल्प कीजिए प्लीज। क्या हुआ भाई? सर मेरा भाई मिसिंग है। आखिरी बार अपने भाई से कब बात हुई थी तुम्हारी? रात 8:30 बजे। आज ऑफिस में पार्टी है तो लेट हो जाएगा। अब 2 बज रहे हैं, अब भाई की कोई खबर नहीं है। अपने भाई का नंबर दो इन्हें। सर 886641। The number you are trying to call is currently switched off. कौन बंदे सर?
मैं फोन ट्रैकिंग पे डलवाता हूँ और पास लोकेशन पता करवाता हूँ। सर ये 8:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज है। इसी टाइम पर रोशन को भी फोन आया था। सागर की गाड़ी खराब है शायद, और रोशन के मुताबिक सागर ने पहला कॉल रोशन को किया था। सागर की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो उसने सेकंड कॉल किसको की थी। सागर ऑफिस से यहां पहुंचा, यहां से उसे सीधा घर जाना चाहिए था, घर वो पहुंचा नहीं, और घर जाने के लिए उसे राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक वो लेफ्ट डायरेक्शन में गया। ऐसा क्यों? तेरे को बोला ना 3 से नीचे नहीं। अरे चलो तो बस, चलो 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 जा रे, कहाँ से आ जाते हैं। कितना कमाई हुआ आज? ये ले तेरा। सुनना, बोल। मैं तेरे को फोन पे बताई थी ना कि मैं क्या देखी। क्या करूं? जाऊं पुलिस के पास? तुम्हारा खराब है क्या तेरा? फालतू को लफड़े मत पड़, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे। बड़े साहब आ गए क्या? कुछ काम था। क्या काम? नमस्ते साहब, कल जब मैं मार्केट में खड़ी थी रात में, तब मैंने वहां कुछ देखा। क्या देखा तुमने? साहब 10:30 पौने 11 की बात रही होगी जब वहां पे ये था? हाँ साहब यही था, इसी के ऊपर बंदूक तानी हुई थी। 3 औरतें, वो भी गन के साथ। यानी कि इतना तो तय है कि सागर की किडनैपिंग हुई है, लेकिन अब तक रैंसम के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। सर रैंडम इंफॉर्मेशन, कितना भरोसा करें कह नहीं सकते। अगर इसमें 0.1% की भी सच्चाई है तो हमें चेक करना होगा। और एक बात, सागर अपने क्लाइंट के यहां से रात 8:30 बजे निकला, किडनैपिंग हुई उसकी रात 10:30 बजे। बीच के 2 घंटे वो कहां था? सर सागर की कॉल डिटेल्स मंगवाई, शायद उससे कुछ पता चले। Cheers। अरे दीदी छोड़ो इसको, अपना बताओ, काम धंधा सही चल रहा है? बस कट रही है जिंदगी, पता नहीं किस्मत का ताला कब खुलेगा। ताला ना समझो खुल गया, ये देख रही हो, और यही है उस ताले की चाबी। क्या बोल रही, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? देखा है मैंने इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल पूरा। अरे बहुत अमीर आसामी, दीदी मजाक समझ रखा है क्या? अनीता प्रेग्नेंट थी? मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको भी नहीं पता? देख, अनीता का कोई बॉयफ्रेंड था। बताया था आपसे कि हमें कुछ नहीं पता है। नहीं सर, अनीता के फैमिली वालों को तो कुछ नहीं पता है। मैं उसकी कॉलेज से पता कराती हूँ, अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वहां जरूर पता चल सकता है। सो मैं कॉल बैक करती हूँ। आई एम सॉरी माँ पापा, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ मेरे साथ। मुझे सिर्फ एक कमरा याद है जहाँ एक पिंक कलर का फैन और एक बेड है, बस। निशा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अनीता को ही नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? पॉसिबिलिटी है कि वो डर गई हो, इसीलिए शायद लेटर में ये सब लिखा उसने। अनीता की माँ ने अनीता का सुसाइड नोट जब तुम्हें दिया तो बाप से छुप कर दिया, क्यों? कहीं ये ऑनर किलिंग का केस तो नहीं है? सर मैं पता कराती हूँ। भाई सर, ये निशिता परमार, सागर की फियांसी। सर सागर का कुछ पता चला क्या? निशिता जी एक बात बताइए, क्या सागर की किसी से कोई दुश्मनी थी, बता सकती हैं आप? ऐसा कोई जिक्र कभी सागर ने नहीं किया, लेकिन एक बात से वो बहुत दुखी था। निशिता, मेरी लाइफ में सब कुछ, सिर्फ छोटी माँ का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सागर ये कैसे होगा? वो नफरत करती है तुमसे। वो गलतफहमी हुई है, उनको ऐसा लगता है कि मैं रोशन का पूरा हक मार लूंगा। अब मुझे रोशन का पूरा हक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आधा हक चाहिए, वो भी प्रॉपर्टी का नहीं, माँ के प्यार का।
एक बात बोली तुमसे, तुम्हारी ये जो लोगों की भला करने वाली आदत है ना, तुम बैक स्टैप करेगी एक दिन। आई एम वार्निंग यू, बच के रहो लोगों से। क्या सागर की माँ कृति चौहान सागर की किडनैपिंग करवा सकती है? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बस आपको वो बात बताई जो घर के अंदर की थी। अब ये इंफॉर्मेशन आपके कितने काम की है मुझे नहीं पता। अगर कृति चौहान इस किडनैपिंग में शामिल है तो उसने औरतों को ही क्यों हायर किया और कहां से लिया होगा उन औरतों को? मैं फैमिली के बारे में पता कर रहा था तब मुझे मालूम चला कि ये कृति चौहान विमेन एनजीओ चलाती है। अगर ये किडनैपिंग में शामिल है तो हो सकता है कि औरतें वहीं से आई। इसका बैकग्राउंड निकालो कृति चौहान पे। निशिता जी, आप कुछ और बताना चाहती हैं? नहीं सर। थैंक यू। क्या निशिता ने मेरा नाम लिया है? जी, उसका कहना है कि आप सागर को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ तो इसमें क्या छुपा है? सागर सौतेला है और सब जानते हैं कि मैं उसे अपना बेटा नहीं मानती, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मर्डर करवाऊंगी। तो प्लान मर्डर तक का है? सर प्लीज आप मुझे बातों में मत फंसाइए। मैंने कुछ नहीं किया है और मैं क्यों कुछ करूंगी? क्योंकि लोग प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो कहीं आपका भी इरादा अपने सौतेले बेटे सागर को ऊपर भेजने का तो नहीं है? सर सागर की फोन लोकेशन ट्रेस हो गई। लास्ट लोकेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। चांसेस है वो शायद अभी तक वहीं होगा। लेट्स गो। सर यही ना लोकेशन दिखा रहा है। सर एक टूटा हुआ मोबाइल और ये सिम कार्ड मिला है। फॉरेंसिक लैब भिजवाओ, डेटा रिकवर करवाओ, देखो कुछ मिलता है क्या? सर सर्चिंग में एक इंजेक्शन मिला है। इसे भी लैब भिजवाओ। सर ये सीसीटीवी में टैप कैप्चर हुई है। पिछली सीट पे 3 औरतें दिख रही हैं, फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। आगे एक मेल बैठा हुआ। आखिर ये औरतें चाहती क्या है? राज कहीं ऐसा तो नहीं कोई मर्द इन औरतों के कंधे पे बंदूक रखकर निशाना लगा रहा हो? सर मैंने तो ऐसा केस आज तक नहीं देखा। राज कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा हमें। सर भी ऐसा तो नहीं कि सागर ऑलरेडी मर चुका हो और हम इसे किडनैपिंग का केस मानकर चल रहे हैं? जब तक सागर की बॉडी नहीं मिल जाती हम इस केस को किडनैपिंग केस ही मान के चलते रहेंगे। एक काम करो, पूरी फैमिली की कुंडली निकलवाओ। सर एक मिनट, सागर के मोबाइल से क्या मिला है? उस दिन तो ये बहुत पतिव्रता होने का ढोंग कर रही थी। बुलाओ इसको। सर कैब की जो इमेज निकाली थी सीसीटीवी फुटेज से वो एनहांस होके आई है। चलो एक का चेहरा तो क्लियरली नजर आया। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट करवा दो, पता करो ये कौन है। ओके। ये वीडियोस हमें सागर के मोबाइल से मिले, यानी कि सागर तुम्हारी हकीकत जानता था। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा अफेयर किसी के साथ चल रहा है और तुम शादी सागर के साथ कर रही थी? तुमने सोचा होगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं सर, ये वीडियो तो वॉक्ड है और ये बात तो सागर जानता था। राज अभी के अभी ये वीडियोस लैब में भेजो। सर अगर ये बात झूठी निकली तो तुम यहीं रहोगे हमारी प्राइम सस्पेक्ट बनके। निशिता जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बताती हूँ सर, मेरे बॉस के साथ अफेयर था, लेकिन सर ये बात सागर जानता था। अगर तुम्हारा अफेयर तुम्हारे बॉस के साथ है तो फिर तुम सागर के साथ शादी क्यों कर रही थी? बॉस के साथ जो भी हुआ इट वॉज जस्ट हीट ऑफ मोमेंट। आप टाइम पास भी उसको बोल सकते हैं।
बट सर आई रियली लव सागर, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप प्लीज होगा ढूंढिए ना सर, प्लीज। दीदी क्यों मानने का इसको, अपना काम निकालते और जाने देते हैं ना। अच्छा ये अगर गए ना तो सीधा पुलिस लेके आएगा, समझ नहीं तेरे को बात। इसका काम निपटाते और टारगेट पे पहुंचते हैं, पर जाएगी कैसे, पुलिस तो हर जगह होगी, ऊपर से इसका थोबड़ा भी तो हर नुक्कड़ पे चिपका होगा। एक काम करते हैं, इसका थोबड़ा ही दिखा। आज तक मर्दों ने औरतों का चेहरा बिगाड़ा है, अब हमारी बारी। सर एक इन्फॉर्मेशन आई है, वो जो किडनैपर्स की फोटोग्राफ सर्कुलेट कराई थी, तो एक दुकान वाले ने बताया कि वही औरत उसके पास रात में पानी लेने की आई थी। चलो इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से सर्च करो, जल्दी। सर इस सागर का वॉलेट, यानी कि कैब यहाँ थी। अगर कैब यहाँ थी तो राज आगे एमपी बॉर्डर है पास से, और अगर वो लेफ्ट गए होंगे तो उत्तर प्रदेश गए होंगे, और अगर राइट गए होंगे तो महाराष्ट्र। एक काम करो, दोनों स्टेट की पुलिस को अलर्ट कर दो। जितना मामूली हम इस केस को समझ रहे थे उतना मामूली है नहीं। सर अगर ये यूपी की तरफ गए हैं और सागर अमीर है तो कहीं ये पकड़वा दुल्हा का केस तो नहीं? पकड़वा दूल्हा वो जिसमें लड़के को जबरदस्ती उठा के शादी करवा देते? हाँ सर। यूपी बिहार में आज भी कई जगहों पे काम जबरदस्ती किया जाता है। नंदिनी वर्मा, सागर परसों रात तुम्हारे घर आया था 9:15 बजे के करीब, तभी से वो गायब। और सागर की कॉल डिटेल से हमें पता लगा है काफी फ्रिक्वेंटली बातें होती हैं आप लोगों की। सागर आया था मुझसे मिलने, बट आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सागर के दिल में मेरे लिए एक तरफा प्यार था और मैंने मना कर दिया था सर। मेरी तुम ही हो जो मुझे समझती हो, है ना। मेरी माँ बचपन में गुजर गई, मेरी छोटी माँ ही, मुझे लगा शायद वो मुझे समझेगी, पर उसने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। बहुत अकेला हो गया था। निशिता भी मुझे प्यार नहीं करती, किसी और को प्यार करती है। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ ना तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में होने के लिए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। आई होप कि तुम मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लोगे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे यकीन है तुम्हें कोई ना कोई ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो तुम्हें इतना प्यार करेगी जिसके तुम हकदार हो। और आपके हस्बैंड को पता है आप दोनों की दोस्ती के बारे में? नहीं सर, और सर मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि उन्हें पता नहीं चले। यू अंडरस्टैंड? बेशक। इनसे इनकी डिटेल्स ले लो। जी चलिए। नंदिनी के हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करो, शायद उसे सागर के एक तरफा प्यार के बारे में पता चल गया हो। राइट सर। तू बता दे मुझे, मैं तेरे पापा से बात करूंगी, हम शादी करवा देंगे तेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप यकीन करिए ना मेरा, मुझे बस एक फिंगर का फैन याद है माँ। और एक बेड, हाँ ना, एक ऑटो रिक्शा भी था। तुमने मैं ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसी वक्त कुछ हुआ है। काश मैंने तेरी बात पे यकीन किया होता।
हाईवे मूवी में हीरो हीरोइन ऐसे ही तो हाफते में दौड़े थे। तुमने तो 2 बार देखी है। मूवी हॉल में येलो शर्ट पहनी थी। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना येलो। आपका नाम क्या है? क्या कर लो जाट के? आप पे मेरी जान बचाइए, नाम तो पता होना चाहिए ना। मीना। आप क्यों कर रही हो मेरी मदद? किडनैपिंग में आप भी तो शामिल थी। वो मेरी मजबूरी थी, पर तुम इतने अच्छे इंसान हो, मैंने उनका साथ नहीं दिया। थैंक यू। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की आएगी जो तुम्हें उतना प्यार देगी जितना तुम डिजर्व करते हो। सर, सागर घर आ गया। तुम ठीक हो सागर? बताना चाहोगे क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारा घर आ गया, बस यहीं आगे से राइट। तुम नहीं आओगी? मजबूरी है मेरी, ख्याल रखना अपना। ऐसे ही तुम्हें छोड़ दिया क्यों? पता नहीं सर, शायद वो उनमें से नहीं थी। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। आज मैं जिंदा हूं तो मीना की वजह से, पर वो थी बहुत अजीब। हाईवे मूवी में हीरो हीरोइन ऐसे ही तो हाफते में दौड़े थे। तुमने तो 2 बार देखी है। मूवी हॉल में येलो शर्ट पहनी थी। सर उसे मेरे बारे में काफी कुछ पता था। लाइक मेरा फेवरेट कलर येलो है उसे पता था। फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, एस्टेला कैफे तक उसे पता था। मेरी पूरी लाइफ की डिटेल्स थी उसके बाद सर। इसका मतलब तुम्हें काफी समय से स्टॉक किया जा रहा था। सागर तुम्हें याद है तुम्हें कहाँ रखा गया था? हाँ सर, खंडर जैसी जगह थी। सागर आर यू श्योर? वो फैन पिंक कलर का ही था? जी सर, पिंक कलर का ही था। जब मैं वहां से भागा बाहर निकला तब मुझे पता चला कि मैं भोपाल में नहीं झांसी में हूँ। नमिता जी, हनीता ने आपको उस पिंक फैन के अलावा और कुछ बताया था? हाँ, एक ऑटो रिक्शा भी था। आप एक रिक्शा के बारे में बताया था मुझे। क्यों, क्या हुआ मैडम? कुछ देखिए, हमें एक लीड मिली है। जिस जगह पे हनीता के साथ जबरदस्ती हुई थी, चाहे उसका रेप हुआ था, हमें लगता है हमें वहां से एक क्लू मिला है। नमिता जी संभालिए खुद को। देखिए नमिता जी, हमें ऐसा लगता है कि अनीता के साथ रेप हुआ है, इसलिए अगर आपको कुछ भी याद हो, उसने आपसे कुछ बात कही हो, कुछ भी हो, तो प्लीज हमें बताइए। मुझे पता नहीं, ये बात आपके काम है। उसका ब्रेसलेट खो गया था। सर, ये जो लड़की सीसीटीवी में दिखी थी उसका नाम सीमा गायकवाड़ है। सागर जिस ऑफिस में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, ये उसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड है। इसका एक भाई है जो ऑटो चलाता है। सर, उसका नाम अरविंद है, वो हिस्ट्री शीटर भी है और झांसी में उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी है। झांसी में? सागर को कॉल करो, उसे बोलो हम 15 मिनट में उसे पिक कर रहे हैं। हाँ सर, रास्ता तो यही नजर है। हाँ सर, एग्जैक्टली यही जगह थी। ताज, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाश लो, ऊपर देखो। सर, यहाँ पे हम लोगों ने मुझे रखा था,
मेरे बाल भी यहीं से निकाले। आज सर, अनीता का ब्रेसलेट। अनीता का ब्रेसलेट? उधर चेक करें। पुलिस ये झांसी वाले अड्डे तक पहुंच गई। क्या किया रे तूने? भैया मैंने कुछ नहीं किया है। तो आज अगर तुझे बताता हूँ, आज तुम मरेगी आज। चलो मैं उसे गाड़ी में। बहुत पसंद थी साहब वो मुझे, कई बार एरिया में देखा था उसको, पागल था साहब उसको पाने के लिए। भैया दिव्या दीदी चलोगे? हाँ चलेंगे ना, आइए बैठिए। उस दिन नसीब अच्छा था साहब मेरा, वो आखिर मेरी ही रिक्शा में बैठ गए। वो सुबह माता के मंदिर में गए थे। क्या आप प्रसाद खाओगी? अब माता के प्रसाद को कौन मना कर सकता है? थैंक यू भैया। तुमने उसे अपने झांसी वाले अड्डे पे लेके गए और वापस दिवानगर के फुटपाथ पे छोड़ दिया। अनीता को जब पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सुसाइड कर लिया। किसी को समझ में नहीं आया कि अनीता के साथ कितना बड़ा क्राइम हुआ है। लेके आओ उसकी बहन को। फर्स्ट क्लास डिजाइनिंग था। हाँ यार निशिता, दिस इज नाइस। लेकिन इसका मटेरियल ना कंफर्टेबल नहीं है। भैया आप ना मुझे येलो कलर में कॉटन मटेरियल में कुछ दिखाओ, क्योंकि मुझे फियांसे का येलो और कॉटन दोनों फेवरेट है। मेरे बारे में बात कर रहे थे। और उसे प्यार हुआ कि नहीं? बोल। उसको घर छोड़ा ना, उसका थोड़ा देखने लायक। अरे एकदम प्यार वाला। क्या बात है, आएगा रे आएगा, वो 1-2 दिन में आएगा। थैंक यू बोलने आया हूं तुम्हें, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे पता था तुम आओगे। हो गया ना मुझसे प्यार। इसे मैंने जो किया वो तो बस इंसानियत के नाते था, और उन दिनों एक अलग सा लगाव हो गया था तुमसे। तो चलिए स्वर्ग के द्वार नेपाल। नेपाल नहीं, जेल जाना है। हाँ चलो। एक सेकंड मैडम, कोई कंफ्यूजन? चलो तुम्हारी बारी है मुझे बचाने की। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो साकिब। छोड़ मुझे। तुम्हारी एक्टिंग मुझे थोड़ा लेट समझ में आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया। इन नफरत के लायक भी नहीं हो तुम। प्लीज गो अहेड। चलो। इज एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर? नो, ये सिर्फ एक कहावत है, और ये कहावत खास तौर पर तब गलत और अनुचित लगती है जब किसी के प्यार को पाने की चाहत सनक में बदल जाए। सागर को हासिल करने के लिए मीना ने सारी हदें पार कर दी। कई दिनों तक सागर का पीछा किया, प्लानिंग की, किडनैपिंग भी, और यही नहीं, इस केस में उसका साथ देने के लिए उसकी 3 सहेलियां भी गुनहगार बन गई। सो माइंड इट, एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।